हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय दिलक कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आपको डेफिनेशन बता दी थी। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सेकंड काइंड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो फर्स्ट काइंड क्या होते हैं? यदि लिमिट तो कैसी हो, इनफाइनाइट, मान लिया a टू इंफिनिटी हो, फंक्शन कैसा हो, बाउंडेड, ठीक है, फंक्शन यदि कैसा हो, बाउंडेड, तो इस तरह का इंटीग्रल क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो फर्स्ट काइंड कहलाएगा। फिर पढ़ा हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सेकंड काइंड। लिमिट तो कैसे हो, फाइनाइट, मान लिया 1 to 5, और फंक्शन अनबाउंडेड हो किस इंटरवल के लिए? 0 और 1 और 5 के लिए। फंक्शन जो अनबाउंडेड होना चाहिए, तो या तो इस फंक्शन में x बराबर 1 रख दी, जब हो जाए क्या हो जाएगी? अनबाउंडेड, या 5 पे इनके बीच की किसी वैल्यू पे फंक्शन कैसा हो जाए? अनबाउंडेड। तो ये इंटीग्रल क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सेकंड काइंड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई थी ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स यानी कि किसी इंटीग्रल को देखना, कोई इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अभी मान लीजिए कोई हमारे पास इंटीग्रल है 1 to इंफिनिटी x स्क्वायर इंटू dx, ये कोई हमारे पास इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल की यदि हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी कितनी? x³ अपॉन 3, लिमिट बोलना 1 to इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा इंफिनिटी माइनस 1/3, कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। तो जिस इंटीग्रल की वैल्यू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए, उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, वो डाइवर्जेंट। जिस इंटीग्रल की वैल्यू यदि कैसी आ जाएगी? इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। और यदि किसी इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है, कोई निश्चित मान आ जाए, मान लिया ऐसे आ गया 100 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया, कुछ भी आ जाए, मतलब या माइनस के लिए आ जाए, यदि किसी इंटीग्रल की वैल्यू कोई निश्चित नंबर आ जाएगी, तो उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, और जो इंटीग्रल ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए तो एक्सरसाइज देखिए। तो जिस इंटीग्रल की वैल्यू कैसी आएगी? इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, तो वो क्या कैसा इंटीग्रल कहलाएगा? डाइवर्जेंट। किसी का इंटीग्रल की वैल्यू कोई निश्चित नंबर आ जाएगी, तो कैसा इंटीग्रल कहलाएगा? वो कन्वर्जेंट। और यदि कोई इंटीग्रल ना तो कन्वर्जेंट होगा ना ही डाइवर्जेंट, तो वो कैसा होगा? ऑसिलेटरी। चलिए एक्सरसाइज देखिए। इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। नमस्ते। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 to इंफिनिटी dx अपॉन x। चलिए इस इंटीग्रल को, इसमें देखिए क्या था? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, उनका मान निकालना एंड डिस्कस देयर कन्वर्जेंस। तो डिस्कस करना कि वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, उनका कन्वर्जेंस को डिस्कस करना। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले चेक करिए ये इंटीग्रल प्रॉपर इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल। पहले तो ये चेक करिए ये इंटीग्रल प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं ये बताइए। लिमिट फाइनाइट हो, फंक्शन बाउंडेड हो, प्रॉपर इंटीग्रल होते हैं। और एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। सभी प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट। और ये
यहाँ पे लिमिट कैसी आ रही है? इनफाइनाइट। तो कैसा है ये? फंक्शन बताना कैसा है इसका? फंक्शन बताइए कैसा है इसका? बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड। तो देखो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो अनबाउंडेड हो जाएगा। इस इंटरवल में 0 है क्या? तो 0 तो नहीं है, क्योंकि लिमिट कहाँ से है? स्टार्ट में 1 से इन्फिनिटी के बीच या 1 भी कोई वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड। तो कैसा इंटीग्रल है ये? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। कैसा इंटीग्रल है ये? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, कौन से काइंड का है? फर्स्ट काइंड का। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 टू x, चलिए 1/x इनटू dx। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x का बोलिए log x। लिमिट बोलिए इसकी 1 टू अपर लिमिट रख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x ही आ जाएगा। log 1 का मान बोलना 0। x किसको टेंड कर रहा? तो कितना आ जाएगा? log इन्फिनिटी की वैल्यू बोलना। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? इन्फिनिटी। हेंस गिवन इंटीग्रल इज divergent। Hence given integral is divergent। ठीक है, करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 3 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x-2 का होल स्क्वायर। तो क्या करना हमें इसको, इस इंटीग्रल को ज्ञात करना और डिस्कस देयर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस को चेक करना। कैसा इंटीग्रल है ये? इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। फर्स्ट काइंड का या सेकंड काइंड का? फर्स्ट काइंड का, क्योंकि लिमिट तो कैसी है? इनफाइनाइट। फंक्शन कैसा है? बाउंडेड। बाउंडेड फंक्शन है। अनबाउंडेड वैसे किसका होगा ये? 2 पे। तो इंटरवल में 2 है कहीं भी? नहीं है। बोली का लिख देंगे इसको। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 नहीं है, कितना है? 3 to x, ऊपर ले जाएंगे पावर को, x माइनस 2 की पावर -2 इंटू dx। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, करना इंटीग्रल x माइनस 2 की पावर -1/-1। लिमिट बोलिए 0 to x। लिमिट 3 to x। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस की कितना आ जाएगा ये? -1/x -2, ठीक है, और 3 to x। लिमिट रख दीजिए। चलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -2 माइनस माइनस प्लस 1/3 -2। यहाँ से तो आ जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ, माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1। Hence the given integral is convergent। करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, 0 to infinity e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। और फिर लिमिट भी रखेंगे, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में से e की पावर 0 घटाएंगे, e की पावर 0 का मान 1, इन्फिनिटी माइनस 1 1, वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस से 1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 साइन हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स। तो क्या लिख लेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस x टू 0 साइन हाइपरबोलिक x इंटू डी एक्स। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रल कर दीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए, एक मिनट तब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे माइनस एक्स टू 0, इसको क्या लिख लेंगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 इंटू डी एक्स। साइन हाइपरबोलिक x का मान याद रखिए, इसका साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये भी कोस का भी याद रख सकते हैं, वैसे कोस का शायद आगे दिया हुआ क्वेश्चन, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी होता है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो 1 बाई 2 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, करना इंटीग्रल, e की पावर x प्लस ही हो जाएगा, लिमिट माइनस x टू 0, ठीक है। तो लिमिट रख देंगे इसकी, ठीक है, करना, ठीक है, हो जाएगा आगे तो से। ये देखो कितना हुई, 1 बाई 2 लिमिट कितना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर 0 का मान 1, e की पावर 0 1 प्लस x की जगह क्या रिप्लेस करना, माइनस x। तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस x, और माइनस भी तो आएगा ना, लोअर लिमिट माइनस का चिन्ह लगा के बीच में, और e की पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। रखना इन्फिनिटी में 1 बाई 2, ये तो 2 हो गया, e की पावर माइनस इन्फिनिटी बोलना, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो किसके बराबर आ जाएगा टोटल, इन्फिनिटी। Hence the given integral is divergent. कोस वाला भी ऐसे ही हो जाएगा ही। कोस को पहले क्या लिख लेंगे, कोस हाइपरबोलिक x को e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन 2। चलिए 7 क्वेश्चन देखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कोस x इनटू dx करिए। इसको क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू cos x इनटू dx। cos x का इंटीग्रल कर दीजिए sin x। cos x का इंटीग्रल कितना, sin x। लिमिट
कितना आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, साइन इन्फिनिटी की कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती। ठीक है, विच इज नॉट डेफिनेट नंबर, कोई निश्चित नंबर नहीं है, और ना ही इसका मान इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ गिवन इंटीग्रल कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, लिख दीजिए इसमें, हेंस गिवन इंटीग्रल इज ऑसिलेटरी। ठीक है, करिए। तो यदि इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, तो कैसा होता, डाइवर्जेंट। कोई निश्चित मान आ जाता, इसमें से कोई सा भी नहीं आया ये, तो कैसी इंटीग्रल है ये, ऑसिलेटरी है ये, लिख दीजिए बाद में। हेंस गिवन इंटीग्रल इज ऑसिलेटरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिमिट दी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको दो जगह ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रल को दो जगह ब्रेक कर लेंगे, तो ये जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके इनकी बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। चलिए हमने 0 ले ली, e की पावर कुछ और भी ले सकते हैं, e की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या लिखेंगे इसको, बोलिए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या जाएगा, बोलिए, e की पावर माइनस एक्स इंटू, यहाँ क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना, इन्फिनिटी, लिमिट बोलो कितनी, 0 टू e की पावर, बोलिए, माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रल कर देंगे, लिमिट कर देंगे, तो e की पावर 0 तुम्हें मालूम है कितना होता है, 1, e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। कर लोगे तो, यस। ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में लिमिट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए इसको पहले दो जगह ब्रेक कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 ले लीजिए। चलिए 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिख लीजिए, देखिए 1 प्लस 1 लिख लीजिए, 1 प्लस 1 से देखिए क्या फायदा होगा, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना, dx। लिमिट भी लिख दीजिए इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, बोलिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बोलिए प्लस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, x 1 कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा x ही है, चलिए x ही चाहिए, x टेंड्स टू कितना, इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू x, ये भी क्या लिख लेंगे हम इसको भी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये बताइए किसका होल स्क्वायर आ जाएगा,
x प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल माइनस x टू 0 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 to x 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इनटू dx, या 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रल बोलिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x प्लस 1 लिमिट बोलो माइनस x टू 0 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स x प्लस 1 0 टू x। ठीक है, तो लिमिट कर दीजिए tan इनवर्स 0 तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा ऐसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टेंड्स टू कितना है इंफिनिटी tan इनवर्स 0 कितना 0 माइनस बोलिए tan इनवर्स कितना x प्लस 1 है ना, x माइनस, ठीक है। अच्छा tan इनवर्स 1 आएगा, सही कहा यहाँ 0 रखेंगे, tan इनवर्स 1 आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 5/4 बचेगा। आगे बोलिए tan इनवर्स x प्लस 1 ना, लिमिट तो लिख दीजिए, लिमिट कितनी बोलिए x टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स कितना बचेगा बोलिए x प्लस 1 माइनस 5/4 वही 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है 5/4। तो अब देखिए इसमें ना x की जगह क्या रखना इंफिनिटी, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी हो जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। tan इनवर्स इंफिनिटी का मान कितना 5/2 और यहाँ से भी कितना 5/2, 5/4 से 5/4 कट जाएगा और 5/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अरे आधा पाई 1 पाई, ठीक है, करिए। कैसी आई कन्वर्जेंट है ना, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट 0 to 1 dx बटे x क्यूब। तो इंटीग्रल देखिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे है 0 पे। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, जब ये 0 पे अनबाउंडेड है इसको हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रल, नीचे तो एप्सिलॉन जोड़ते हैं और ऊपर क्या करते हैं हटाते हैं ना, ऊपर अपर लिमिट में, और dx बटे कितना या ऊपर ले जाओ x की पावर कितनी हो जाएगी -3 इनटू dx। कुछ पॉइंट्स लिखा है भाई, पीछे बुक में भी देख सकते हैं पेज 64 पे, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट देखना, a पे अनबाउंडेड है, a में क्या जोड़ा हमने एप्सिलॉन, तो नीचे पे इसको जोड़ते हैं, ऊपर वाले में से क्या करते हैं हटाते हैं। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x की पावर
-2 लिमिट बोलिए एप्सिलॉन टेंड्स टू 1, ठीक है, रख दीजिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रखना, इसमें 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2 बटे में आ जाएगा ये। चाहो तो पहले इस बार से लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर है ना, लिमिट बोलिए एप्सिलॉन टू 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, वो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रखना इसमें, माइनस की 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो कितना रखेंगे यहाँ पे, 0 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो माइनस की 1/2 यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, टोटल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, हेंस गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 0 to 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स। कैसा इंटीग्रल है ये बोलिए, 11वें में इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सेकंड काइंड, क्योंकि लिमिट 0 to 1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इनटू अनबाउंडेड किसका हो जाएगा ये 1 पे, तो इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सेकंड काइंड, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 to 1 माइनस कितना, एप्सिलॉन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इनटू इंटीग्रल करना इसका, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रल करो इसका, लो 1 माइनस एक्स अपॉन में क्या भी आएगा, -1 एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी आएगा, 0 to एप्सिलॉन है ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 रखना है हमें, लो 1 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा बटे में कितना, -1 और माइनस माइनस क्या प्लस, लोग 1 का मान 0 ये बच जाएगा, लोग 0 आ जाएगा, लोग 0 किसके बराबर होता है, माइनस इन्फिनिटी, लोग 0 कितना, तो बराबर कितना आ जाएगा ये, इन्फिनिटी आ जाएगा, हेंस द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके, ठीक है, 14 तक कर लेना इनको, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट में बताएंगे।